जो गौ माताएं घूमती हैं, जो दूध निकाल के कुछ लोग गौ माताओं को छोड़ देते हैं, आप एलांस कराइए और वो गौ माता को उनके घर में रखे, नहीं तो आप पानी या हाउस के अंदर उनकी व्यवस्था करें। क्योंकि पूर्व में मैं व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन सनाव का एक मात्र काजी हाउस जिस पर पीली भगत से 60 गांठ कर पेता लेकर उस काजी हाउस पर लोगों का कब्जा करा दिया गया है। जहाँ पे चौकीदार हुआ करता था, उस चौकीदार को कंपनी को तोड़कर पक्का मकान का निर्माण कर दिया है। उस मकान में जब तक हटेगा नहीं, अभी इन्होंने वो काजी हाउस खाली करा लिया, पर हम उससे संतुष्ट नहीं। जब तक पूरे काजी हाउस खाली नहीं होगा, जब तक भारतीय जनता दल आंदोलन करता रहेगा। और अभी जो वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा कि गौशाला की जमीन के अंदर नगर पालिका की मिली भगत से, शायद उसके अंदर एसडीएम को जानकारी हो या नहीं हो, पर नगर पालिका की मिली भगत से एक रिलायंस टावर का निर्माण किया गया है। गौशाला की जमीन के अंदर रिलायंस टावर का निर्माण होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये टावर का निर्माण उसी जगह पर नगर पालिका अनुशंसा करती है, अनुमति देती है कि वो जमीन प्राइवेट हो, उसके कागज हो, उसकी पावती हो या किसी के मकान हो, उसकी अनुमति दी जाती है। लेकिन इन 60 गांठ कर उस गौशाला के अंदर जो अवैध टावर का निर्माण किया है, उस टावर के अंदर उसकी जो सीमों द्वारा लापरवाही की गई है, उसको बर्खास्त करने की मांग बजरंग दल करता है, विश्व हिंदू परिषद करता है। जैसा कि भाई साहब लोगों सबों ने बताया है कि आने वाले समय के अंदर अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, सीमों को इसको बर्खास्त नहीं किया जाता या आंदोलन इसको निलंबित नहीं किया जाता, इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले समय के अंदर चरणबद्ध आंदोलन जैसे नगर बंद, धरना आंदोलन, भूख हड़ताल, जो भी जितना भी संभव होगा बजरंग दल विश्व हिंदू समाज के संतों के आह्वान पर करेगा। जय श्री राम। बजरंग दल सनावद में गोपाल गौशाला के लिए आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लगातार दे रहा है। बार बार मतलब वहाँ की स्थिति खराब हो रही है, गौवंश की स्थिति खराब हो रही है, गौवंश वहाँ से बेचा जा रहा है, जो अनैतिक है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, व्यवस्थाओं के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है, करने के लिए सेवा है वहाँ, क्योंकि गौशाला सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। अपनी निजी संपत्ति समझते हुए कहीं रिलायंस का टावर लगा रहे हैं, कई दुकानों का निर्माण करा रहे हैं। और अभी एक ऐसा ही मामला कांजी हाउस का सामने आया कि प्रशासनिक के 2 लोगों के नाम आ रहे हैं सामने कि इनकी मिली भगत से या इनकी शाय पर कुछ लोगों ने उस कांजी हाउस पे पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया था, और शायद रात को ही तत्काल प्रशासन ने उसको हटाया बजरंग दल की चेतावनी के बाद। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गौवंश नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि गौवंश अगर आवारा सड़क पे घूम रहा है या उसका मालिक ने उसको छोड़ दिया है, तो आप ये ज्ञापन के माध्यम से पहले बजरंग दल मांग कर चुका है कि आप उसको व्यवस्थित उसके मालिक को बुला करके रखें, या तो फिर अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर उसका गौवंश को ले जा करके कांजी हाउस में रखें। लेकिन प्रशासनिक लोगों ने क्या किया कि कांजी हाउस को बना दिया, कुछ 60 गांठ करके दे दिया लोगों को, और पशु जो है घूम रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, फिर मृत अवस्था में मिल रहा है पशु, तो कभी दुर्घटना हो रही है। तो जिसको लेकर के बजरंग दल बार बार ज्ञापन आवेदन देते आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को जू नहीं रेंग रही है। हम लोग भी, हमारा भी धैर्य अब जवाब दे रहा है कि बजरंग दल को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और फिर सारी स्थिति की जिम्मेदार स्वयं प्रशासन रहेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि गौवंश के संरक्षण उनका मुख्य मुद्दा रहा है, इसके बावजूद भी हिंदू संगठनों को सड़क पर आकर अपने आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे आप उच्च अधिकारियों को या ऊंचे पद पर बैठे नेताओं को अवगत कराएंगे? ये कुल मिला के क्या है, शासन द्वारा तो अभी गौवंश को लेकर के नई नई योजनाएं आ रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है इनकी अनियमितता या इनकी उदासीनता बोलनेपन की गौवंश को लेकर के ये बिल्कुल भी शून्य है। मतलब इनके अंदर कोई भी मन में ऐसा मार्मिक वो नहीं है कि यार गौवंश है तो उसके लिए हमारी कुछ संवेदनशीलता होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो नीचे के अधिकारी है, गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारी है, ये इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। शासन तक, ऊपर अधिकारियों तक तो ये बात जानकारी जाती नहीं है।